नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के गाजीपुर और जौनपुर जिलों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने दोनों जिलों में कई परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम ने यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम ने यहां पर जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने पहले गाजीपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद सीएम जौनपुर के लिए रवाना हो गए। सीएम मुंगरा बादशाहपुर के सार्वजनिक इंटरमीडिएट कॉलेज पहुंचे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के साथ ही 54 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस दौरान कुछ लोगों को योजना से संबंधित चेक भी दिए गए। इसके बाद सीएम पार्टी के कुछ नेताओं से मुलाकात कर वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गए। मेरे लिए हार्दिक प्रसन्नता का क्षण है कि दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में काशी की इस धरती पर अनुसूचित जाति मोर्चा ने अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति के आयोजन को यहां पर संपन्न किया है। मैं भी देख रहा था जब योगी शंभुनाथ जी मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर रहे थे। योगी शंभुनाथ जी हमारे संप्रदाय से जुड़े हैं। अगर भेद होता तो शंभुनाथ जी मेरे गुरु भाई नहीं हो पाए होते। हम दोनों एक ही संप्रदाय से, एक ही परंपरा को मानने वाले हैं और यही तो इस धरती ने संदेश दिया था। संत रविदास जी ने यही संदेश दिया था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाइयों बहनों, कौन सी परिस्थितियां थी कि इस समाज के एक बड़े तबके को समाज से अलग काट छांट कर दो। आप देखें, बहुत दूर मत जाइए। मैं वेदों में, उनकी ऋचाओं में, उपनिषदों में, अन्य स्थानों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल रामायण को आप देखें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाला कौन है? त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि। दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं जिसमें उसके उपरांत रामायण का भगवान राम के चरित्र की यशोगाथा न गाई हो, और उसका श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को। 22 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ हापुड़ दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम 300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम 3 घंटे 35 मिनट हापुड़ की धौलना तहसील के खेड़ा गांव में रहेंगे। इस दौरान विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के आगमन का कार्यक्रम मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर बुधवार को दोपहर 1:15 पर धौलना तहसील के खेड़ा गांव के पास एक मैदान में उतरेगा और 1:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाएगा और इसके बाद करीब 25 से 30 हजार लोगों की सभा को भी सीएम संबोधित करेंगे। उधर सीएम के कार्यक्रम जारी होने से 2 दिवसीय दौरे पर विराम लग गया है। अब सीएम योगी का हापुड़ में केवल 1 दिवसीय दौरा होगा, जबकि जिला मुख्यालय में होने वाला कार्यक्रम भी रद्द रहेगा। फिलहाल सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, विजयदशमी और चैलुम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक में नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए हैं कि त्योहारों में कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, कहीं भी सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। साथ ही त्योहार मनाने में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर किया जाए। साथ ही कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच की स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए और मैदान की क्षमता में अधिक लोग न रहें। मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए और मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हो।
योगी सरकार ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए बड़ी छूट का ऐलान किया है। शादी समारोह में अब 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। दरअसल अभी तक 50 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत थी। उधर सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू में भी 1 घंटे की छूट बढ़ा दी है। अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे की छूट मिलेगी। और हालांकि सीएम का ये भी कहना है कि टीकाकरण के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करें। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया कि आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर जरूर रखा जाए, साथ ही 2 गज की दूरी का भी पालन किया जाए। बता दें कि इससे पहले जारी किए गए आदेशों में दुकानों व रेस्टोरेंट के रात 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। और इसके साथ ही कहा गया कि स्थानीय प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 193 रह गए हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब सिर्फ 41 जिलों में ही एक्टिव केस हैं, बाकी जिले संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3T ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट अभियान के अभिनव प्रयास से प्रदेश में कोरोना संक्रमित नियंत्रित है। इसी के चलते एक्टिव मामले 3,10,783 से घटकर मात्र 193 हो गए हैं। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का वोट मैनेजमेंट भी दिखने लगा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन से परेशान बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने के लिए नया रास्ता अख्तियार कर लिया है। अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर जहां जाट वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश हुई, वहीं अब गुर्जरों को भी साधने की कोशिश है। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश के नोएडा के दादरी में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ से कराने की तैयारी है। यह प्रतिमा सम्राट मिहिर भोज के नाम पर बने पीजी कॉलेज में लगी हुई है। 2 साल पहले ये प्रतिमा तैयार की गई थी, पर कोरोना की वजह से अनावरण नहीं हो पाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ जब खुद मूर्ति का अनावरण करेंगे तो गुर्जर समाज में एक संदेश जाएगा, जो कि बड़ा वोट बैंक है। गौरतलब है कि राजा मिहिर भोज को धर्म रक्षक राजा के तौर पर देखा जाता है और गुर्जर उनको अपना पूर्वज मानते हैं। दरअसल किसान आंदोलन के बाद से पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है, जिसके दुरुस्त करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता रात दिन एक किए हुए हैं। और इसी के तहत ये भी तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि 22 सितंबर को सीएम मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण कर सकते हैं। और विपक्षियों का मानना है कि मूर्ति का अनावरण गलत नहीं है, लेकिन सवाल बीजेपी के समय को लेकर जरूर उठता है। कृषि कानूनों के विरोध में आज सोमवार को किसान नेता राकेश टिकैत ने सीतापुर में महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर सहित कई अन्य नेता भी शामिल हुए। किसानों की बड़ी संख्या को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी तमाम बंदोबस्त किए। इस महापंचायत में अन्य प्रदेशों के किसान भी शामिल हुए। पीलीभीत, खीरी, बहराइच, हरदोई, बाराबंकी सहित आसपास जनपदों के आने वाले किसान ट्रैक्टरों से महापंचायत में पहुंचे। इसको लेकर आरएमपी मैदान के बाहर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। आरएमपी कॉलेज के मैदान में आयोजित हुई इस महापंचायत में 50,000 से अधिक किसानों के जुटने का दावा किया गया है, क्योंकि प्रदेश के मध्य क्षेत्र में आयोजित महापंचायत के बाद ही किसान जिलावार लोगों को हक हकूक के लिए जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नशीली दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। रामपुर जिले के शहजाद नगर थाने की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया और इस दौरान भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई हैं। बरामद दवाओं की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस और एसओजी ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार अंतर्राज्यीय गैंग के 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 1.25 करोड़ की दवाइयां इंजेक्शन सिरप बरामद हुए हैं, जिन्हें यह मार्केट में मुनाफे के साथ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा कीमत पर बेचते थे। गिरफ्तार 11 अभियुक्तों में सभी फर्जी मेडिकल संचालक थे। इसमें आगरा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर सभी जनपदों में यह लोग अपना फर्जी मेडिकल स्टोर चला रहे थे। मुरादाबाद से गिरफ्तार अभियुक्त के पास फार्मासिस्ट की डिग्री भी है। मेडिकल वैध होने के बावजूद भी वह इन दवाइयों का सप्लाई करते थे, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। आगे इस मामले में करीब 30 लोगों के नाम और प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रबुद्ध सम्मेलन में आज जनपद बहराइच पहुंचे, जहां कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज में हीरक जयंती के अवसर पर एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। और यहां पर उपस्थित जनसमूह को भाजपा के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई, जिसमें भाजपा के बहराइच सांसद अक्षर लाल गौंड सहित सभी पदाधिकारी सम्मिलित रहे। और डिप्टी सीएम ने पूर्व विधायक राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं मेधावी छात्र छात्राओं को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 2100 रुपए व 1100 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भाजपा के 4.5 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा कराए गए कार्यों को गिनाते हुए कॉलेज में 80 के दशक में प्रधानाचार्य रहे पंडित राम सेवक शर्मा पुस्तकालय का उद्घाटन किया।
है कि जब एक मंच पर तमाम वरिष्ठ जनों का आपको उद्बोधन प्राप्त हुआ, समय के बदलाव के साथ भारत की स्थिति में और उत्तर प्रदेश की स्थिति में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन का मुख्य कारण क्या रहा कि आज तक ऐसी सरकारें रही थी जहां पर नकल एक व्यवसाय था, जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, जहां पर अपराध अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, जहां पर बेरोजगारी का आलम था और जहां पर किसान और कृषि के लिए कोई उपाय या कोई व्यवस्था नहीं थी, जहां बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई साधन और संसाधन नहीं थे। ऐसे प्रदेश की स्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब से बागडोर संभाली है, उत्तर प्रदेश की स्थितियां बदली हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य बना है और उत्तर प्रदेश में आज चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लें, अभी सुभाष त्रिपाठी जी बता रहे थे केवल एक विधानसभा में 500 करोड़ रुपए का काम हुआ। आदरणीय ब्रजभूषण शरण जी की लोकसभा को अगर देख लो तो मैं समझता हूं कई हजार करोड़ रुपए का प्रगति का काम पूरी लोकसभा में हुआ। यह बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, जहां हर घर को बिजली मिलेगी, जहां हर घर को आवास मिल सके, इसके लिए घर घर प्रधानमंत्री आवास बनाकर देने का काम किया जा रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।